प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए इस सुबह में इकट्ठे हुए हैं। हम परमेश्वर के नाम को जय जयकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रतिरोज उसकी करुणा हमारे ऊपर नहीं होती है। तो आए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें जिसने हमें जीवन दिया है। उस परमेश्वर को हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हम सब जन मिलकर इस गाने को गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। आए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए इस गाने को मिलकर गाएंगे। परमेश्वर के जीवित वचनों के ऊपर मनन करने के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं इस सुबह के समय में एक छोटा सा सवाल आपके बीच में रखकर आज के मनन को मैं शुरुआत करना चाहता हूं। हमारे जीवन से आज आप किसको प्रसन्न करना चाहता है? Whom you want to please? हम कई बार इस संसार में जीते हुए सभी को प्रसन्न करना चाहता है, सबको खुश करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ये एक जीवन से सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम कई बार जानते हैं कि लोगों को खुश करने के चक्कर में हम भी निराश हो जाते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में परमेश्वर को भी दुख पहुंचा देते हैं। हम इस जीवन में परमेश्वर ने हमारे जीवन से एक बहुत बड़ा मकसद यही है कि उस जीवित परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन से, हर विषय में उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर ने आज सबको चुना है। मेरे प्रियो, एक छोटा सा कहानी आपके बीच में रखकर आज के मनन को मैं शुरुआत करना चाहता हूं। हग लैचिमर बोल के एक बहुत बड़ा प्रचारक था उस 16वीं शताब्दी में। उनका प्रचार इतना तेज था कि उस प्रचार सुनने के बाद बहुत सारे लोग उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। उनका वो बहुत ही सुपरिचित हो गया, ताकि उस इंग्लैंड के देश के राजा किंग हेनरी 8 वो हग लैचिमर के प्रचार को सुनने के लिए एक दिन इनविटेशन ने भेजा है। जब लैचिमर ने उस राजभवन में आया है, देखा है जब परमेश्वर के हृदय में जो प्रचार दिया है वो राजा को पसंद नहीं आता है, तो लैचिमर ने अपने प्रचार को शुरुआत करने से पहले इस प्रकार से कहने लगा, लैचिमर,
आप नहीं जानते क्या आप एक राजा के सामने खड़ा होकर आप प्रचार कर रहे हैं। यदि आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, यदि वो शब्द राजा को पसंद नहीं आता है, तो आपको मरण दंड देने का अधिकार उस राजा के हाथ में है। इस प्रकार से बोलने के बाद और एक बात बोलने लगा, लाठीमार, खुद से बोल रहा है, लाठीमार। एक दिन उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आज इस मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है, नहीं तो युगानुग हमारे साथ रहने वाले उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। इन दोनों चुनौती के बीच में लाठीमार ने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, परमेश्वर के हृदय के अनुसार से जीना चाहता था, परमेश्वर ने उनके हृदय में जो वचन दिया उसी वचन को प्रचार किया। मेरे प्रियो, कुछ दिनों के बाद उसी किंग हेनरी 8 के जो बेटी है क्वीन मेरी, उनके हाथों में शहीद हो गया लाठीमार ने। इस विषय को मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं बोलता, जब हम इस संसार में जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार का चॉइसेस कई बार आते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है या खुद को प्रसन्न कर लेना है या लोगों को प्रसन्न कर लेना है। आज एक अच्छा निर्णय लेंगे मेरे प्रियो। आज किसको प्रसन्न करना चाहता है आप? आज आपके बीच में एक वचन को रखना चाहता हूं। आज के मनन के लिए हम कोलिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ कोलिसियंस चैप्टर 1 वर्स 10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत रीति से कहता है कि हमारा चाल चलन से और हमारे हर प्रकार के काम से किसको प्रसन्न करना है? कहते उस परमेश्वर को प्रसन्न करना है जो आपके लिए हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान देकर, हम सब अयोग्य थे फिर भी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बलिदान दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि परमेश्वर अपने लहू के आखिरी बूंद तक उस कलवरी क्रूस पर इसलिए बहाया कि हम सब उस मृत्यु के बंधन में से बाहर निकलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, विशेष करके उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। उस जीवित परमेश्वर को हमारे जीवन से प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर ने आज हमको और आपको अलग किया। तो सवाल ये आता है कि हमारे मन में हम परमेश्वर को किस प्रकार से प्रसन्न करें। तो मैं आज आपके बीच में एक व्यक्ति के जीवन में से कुछ आत्मिक सच्चाइयों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो व्यक्ति और कोई नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो दानियल के जीवन के बारे में आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। जब दानियल अपने जीवन से किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न किया, अगर उन बातों को हमारे जीवन में भी यदि हम लागू करेंगे तो हम भी उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि दानियल के जीवन में अगर हम देखते हैं तो शुरू से लेके उनके उम्र आखिरी तक, उनके जीवन के अंत तक, ऐसा बाइबल में कहां पर भी नहीं लिखा कि दानियल पाप में गिर गया है या दानियल परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया है या दानियल के जीवन से परमेश्वर दुखित हुआ, बोल के कहां पर भी एक वचन में भी लिखा नहीं है मेरे प्रियो। शुरू से लेके, ध्यान दीजिए, शुरू से लेके अंत तक, अपने जीवन के आखिरी श्वास तक परमेश्वर को प्रसन्न करने का कार्यों को ही दानियल ने किया है। अगर यदि हम उसी दानियल के अनुसार से यदि हम चलते हैं तो हम भी परमेश्वर को जरूर प्रसन्न कर सकते हैं। तो दानियल के जीवन में से मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं जो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात किया है। पहला विषय, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पवित्र जीवन बिताओ मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमको बुलाने वाला परमेश्वर कौन है? वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्र जीवन को बिताएं। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 7 या 8वां वचन में जब हम पढ़ते तो धन्य है जो हृदय के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर शुरू से, माने आदि से हर चीज को अलग करते आया। ज्योति में से अंधकार को अलग किया, भेड़ों से बकरियों को अलग किया। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासियों के बीच में और अविश्वासी या जो विश्वास नहीं करते उनके बीच में कुछ फर्क रहना है। परमेश्वर चाहता है कि यदि आप हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पवित्र जीवन बिताना सीखिए मेरे प्रियो। दानियल के जीवन में कई बार मौका मिला था पाप करने के लिए। उदाहरण के लिए, जब दानियल को नेबुकदनेस्सर राजा ने बबलोन देश को लेके गया था, दानियल ने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया, सबको छोड़कर उस बबलोन देश में, उस राजभवन में एक जवान लड़का था। राजा के पास से, राजा के टेबल के ऊपर से जो राजा खाता है उस भोजन को खाने के लिए दानियल को मौका मिला। दानियल को इसी प्रकार से
दाखरस पीने के लिए मौका मिला था। दानियल यदि उस राजा का भोजन खाता है या दानियल उस राजा के समान उस जीवन को बिताता है तो दानियल को कोई नहीं पूछते थे, पूछने वाले भी कोई नहीं थे। लेकिन दानियल एक निर्णय लिया था, पता है क्या है? दानियल अपने मन में स्थिर से निर्णय ले लिया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता हूं। इसलिए कहते आगे वचन में पढ़े तो कहते परमेश्वर का दया या परमेश्वर का जो फेवर है दानियल के जीवन में बढ़ते गया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे जवान भाई बहन लोग अपने जीवन को अपवित्रता में बिताकर, पाप में बिताकर, उस परमेश्वर से दूर होते हुए, उस परमेश्वर से अलग होते हुए पाप में ही नाश होते जा रहे। मेरे प्रियो, किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? संसार के अभिलाषों में गिरकर खुद को प्रसन्न करने के चक्कर में हम आखिरी स्टेज तक पहुंचे कि हम नरक तक जाने वाले हो गए। मेरे प्रियो, दानियल उस प्रकार से नहीं था। दानियल खुद को प्रसन्न करना नहीं चाहता था, लोगों को प्रसन्न करना नहीं चाहता था। दानियल के जीवन में कई बार इस प्रकार से मौका मिलने के बावजूद भी दानियल ने एक स्थिर निर्णय लिया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं बनाऊंगा, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बनाऊंगा, मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा, मैं उस परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज भी हम पवित्र जीवन बिता रहे या नहीं बिता रहे, एक बार सोचना मेरे प्रियो। हमको पाप करने के लिए मौका नहीं मिले तो भी वी विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट सिन। अगर पाप करने के लिए अगर मौका नहीं मिले तो भी हम एक मौका को बनाएंगे। लेकिन दानियल उस प्रकार से नहीं था मेरे प्रियो। दानियल अपने आप को अलग कर लिया। वो बोला कि मैं कैसा मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूं, मैं किस प्रकार से मैं अपने आप को अपवित्र बना सकता हूं। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो इस संसार के चक्कर में गिरकर, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में गिरकर परमेश्वर को दुख कर रहे, परमेश्वर को निराश कर रहे। अगर आज ही हमारे जीवन को इसी वक्त अगर हम जांचते तो क्या सच में हम बोल सकते क्या विश्वास के साथ मेरे जीवन से परमेश्वर खुश है, मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर खुश है, मेरे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो रहा है, अपमान नहीं हो रहा है, परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी हो रहा है, घटिया नहीं हो रहा है? बहुत कम लोग बोल सकते मेरे, बहुत ही कम लोग बोल सकते। आज किसी भी के जीवन में देखे तो इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ मैं छोड़ दे रहा हूं। दानियल ने उसी प्रकार का जीवन को बिताया मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के लिए जब हम अपने जीवन को बिताएंगे, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जब अपने जीवन को बिताएंगे, जरूर परमेश्वर प्रसन्न होता मेरे प्रियो। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, हम लोगों को कितना भी प्रसन्न करो मेरे प्रियो, एक दिन वो जरूर आपकी पीठ के पीछे बात करेंगे, जरूर आपके विरोध बात करेंगे, जरूर एक दिन छोड़ देंगे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर कभी छोड़ने वाला, कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, युगानुयुग हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के जीवन को वायदा दिया सब प्रभु यीशु मसीह ने। आज हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? यदि सच में आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते तो पवित्र जीवन बिताइए मेरे प्रियो। पवित्र जीवन बिताने के लिए ही परमेश्वर आज हमको बुला रहा है। हमारे मर्जी के अनुसार से नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार से नहीं, जैसा चाहिए वो वैसा जीने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया मेरे प्रियो भाई और बहनों। सोचिए एक बार, आज आपके जीवन में देखे तो कितना गंदगी से भरा हुआ है, कितना गंदगी से भरा हुआ है। सच में आज हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं क्या? हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से? एक बार सोच लीजिए, हम पहले परमेश्वर को जब हम नया नया जानते हैं तो हम किस प्रकार से जीवन को बिताए मेरे प्रियो। हर वक्त में, हर चीज में, हर बात में, हर विषय में केवल उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे, उस परमेश्वर को ही खुश करना चाहते थे। उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी हम तैयार थे, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, परिवार के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सब कुछ छोड़कर केवल उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले थे। लेकिन आज हमारे जीवन किस प्रकार से है? संसार के अभिलाषों में गिरकर, संसार के विषयों में गिरकर, जो शैतान जो जाल डाला है उसमें फंसकर हम परमेश्वर को निराश करते जा रहे हैं मेरे प्रियो। हम कैसा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं यदि हम पाप का जीवन बिताते हैं? तो परमेश्वर जो चाहता है यदि हम वो नहीं करेंगे वही पाप है बाइबल के अनुसार से। परमेश्वर हमारे जीवन से जो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन बिताए, तो हम पवित्र जीवन नहीं बिता रहे तो वो क्या है? वो पाप है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज
एक बार देख लीजिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन को जांचना, क्योंकि हम इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रह रहे। ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन उस बात के अनुसार से नहीं है। पवित्र जीवन बिताइए, उस परमेश्वर के दर्शन के खोज में रहो, उस परमेश्वर के दूसरे आगमन के खोज में रहो मेरे प्रियो। अपने आप को तैयारी कर लो, अंतिम दिनों में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एंड डेज। परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत ही नजदीक है मेरे प्रियो। सुनते आ रहे, लेकिन वो खोज हमारे हृदय में नहीं आ रहा है, क्योंकि पता है हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं जी रहे, खुद को प्रसन्न करने के लिए, खुद के अभिलाषों को, खुद के इच्छाओं को सैटिस्फाई करने के लिए ही हमारे जीवन को बिता रहे। तो दानियल उस प्रकार से नहीं था मेरे प्रियो। दानियल को जब जवान उम्र में, while he was young, he got an opportunity to live like as he like. उसके मन के अनुसार से जी सकता था वो, लेकिन क्या बोला दानियल ने? एक निर्णय ले लिया, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बना लूंगा। आज कितने सारे लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या बोल सकते हैं क्या? इस संसार के चक्कर में गिरकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बना लूंगा, इस संसार के अभिलाषों में गिरकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बना लूंगा, इस गंदगी में गिरकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बना लूंगा, इस पाप में गिरकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बना लूंगा, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बना लूंगा। काउंसलिंग के लिए बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे प्रिय, जब उनके जो वो बात करते हैं वो सुनते तो बहुत ही दुख लगता है। दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में अपने शरीर को खराब कर लिए, अपने जीवन को खराब कर लिए, सुसाइड्स कर लेके आते मेरे प्रियो। क्यों? लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में। आज आप किसको प्रसन्न करना चाहता है? निर्णय आपके हाथों में मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहला विषय पवित्र जीवन बिताइए। मैं परफेक्शन के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन पवित्र जीवन बिताने के लिए तो प्रयास तो कर सकते हैं। पाप से अलग होकर अपने जीवन को तो बिता सकते हैं। जो परमेश्वर जो पसंद नहीं करता है, परमेश्वर जो चीजों से प्रसन्न नहीं होता है, उन चीजों को तो छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार सोच लीजिएगा, एक बार सोच लीजिएगा, हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं बोल के। यदि हम संसार में संसार की इच्छा के अनुसार से, खुद के इच्छा के अनुसार से यदि आप जी रहे, तो आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं मेरे प्रियो। वापस आ जाइए, परमेश्वर आपको बुला रहा है पवित्र जीवन बिताने के लिए। परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर बुला रहा है। उस बुलाहट को स्वीकार कीजिए, उस बुलाहट को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के पास वापस आ जाइए। जब तक इस संसार में रहेंगे आप खतरे में रहेंगे मेरे प्रियो। जब तक आप इस पाप के जिंदगी में बिताएंगे खतरे में ही रहेंगे। आज परमेश्वर इस सुबह के वेले में हम सभी को एक मौका दे रहा है कि इस पाप के गंदगी को छोड़कर पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रयास करें। दानियल की लाइफ में देखिए, पाप करने के लिए मौका मिला था, अशुद्ध जीवन बिताने के लिए। कौन नहीं चाहते मेरे प्रिय रॉयल फूड खाने के लिए? खाने के चक्कर में आदम और हव्वा ही पाप में गिर गए थे, है ना? खाने के चक्कर में ईसाऊ भी पाप में गिरा था। आप जानते क्या, जब शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा में डाला था, वो क्या बोला है? इस पत्थर को रोटी बनाकर खा लो। और यीशु मसीह उस प्रकार के परीक्षाओं को सामना करे तो आप और हम कौन है मेरे प्रियो? तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, दानियल ने निर्णय लिया पवित्र जीवन बिताने के लिए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा मेरे प्रियो। आखिरी तक कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज आप कोई भी हो, क्या दानियल के समान आज आप बोल सकते क्या? नहीं, मुझे ये संसार की चीज नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते मेरे प्रियो रॉयल फूड खाने के लिए। बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला, दानियल को वैसा मौका मिला। राजा के बराबर खाना खाने के लिए मौका मिला था, लेकिन दानियल ने अपने मन में निर्णय ले लिया, नहीं चाहिए मुझे। जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, मुझे नहीं चाहिए वो चीज, मुझे नहीं चाहिए। जो परमेश्वर नहीं चाहता है, मुझे भी नहीं चाहिए। केवल जो परमेश्वर जो चाहता है वही मुझे चाहिए। आज इस प्रकार से निर्णय लेने वाले देखना बहुत ही कम लोग हैं मेरे प्रियो, बहुत ही कम लोग हैं। दानियल के पास मौका मिलने के बावजूद भी वो पाप नहीं किया।
कभी दानियल के जीवन में वो कभी मुड़ के नहीं देखा मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में ऐसा कौन सा चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने से रोक रहा है? आपके जीवन में कौन सा रुकावट है जो परमेश्वर को खुश करने को रोक दे रहा है? मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा आशीष देता है कि संसार पूरा बदलते जाता है, लेकिन परमेश्वर के जो वायदा है वो कभी चेंज नहीं होते मेरे प्रियो। तो पहला विषय, पवित्र जीवन बिताया दानियल ने। दूसरा विषय, दानियल ने प्रार्थना का जीवन बिताया मेरे प्रियो। He lived a life of prayer। आप बोल सकते हैं, दानियल को जब नेबुकदनेस्सर राजा और बेलशस्सर बदलने के बाद जब किंग डायरेस ने आया था, उस राज्य के ऊपर 3 अधिकारियों को नियम किया गया, उसमें है दानियल एक। तो जब दानियल को उस राजा ने प्रमोशन दिया था, बाकी के 2 लोग खुश नहीं थे, क्योंकि दानियल टॉप लेवल में था। उस विषय को देखकर किसी भी प्रकार से दानियल को इस राज्य में से, नहीं तो इस धरती के ऊपर से ही निकाल देंगे बोल के, हटा देंगे बोल के बहुत ही प्रयास कर रहे, लेकिन दानियल के जीवन में एक मिस्टेक को भी, एक गलत काम को भी वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे थे। वैसे समय में वो सोच ले कि दानियल किसी चीज में नहीं मिलेगा, सिर्फ केवल प्रार्थना के विषय में ही दानियल को हम पकड़ सकते हैं। एक नियम बना लिए थे, राजा के पास गए, अगले 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो केवल राजा के मूर्ति को ही वो दंडवत करना है। राजा भी मैनिपुलेट हो गया था, सिग्नेचर कर दिया, डिक्री पास हो गया। एक बार आज्ञा देने के बाद उसको वापस लेने का अधिकार राजा के हाथों में भी नहीं था। अभी दानियल के पास ये मौका है कि राजा के आज्ञा के अनुसार से अगर करते हैं तो राजा खुश हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना नहीं करे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यदि प्रार्थना करेंगे तो राजा के आज्ञा के अनुसार से वो शेर की गुहा में डालना पड़ेगा। उनके बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राजा को प्रसन्न करना है या परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर आप या मैं इस जगह में रहते तो हम क्या सोचते पता है? ठीक है, प्रार्थना करने के लिए पहले तो हम तो जीवित रहना है ना? अगर हम जीवित है तो प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं। तो राजा को प्रसन्न कर 30 दिन राजा को दंडवत करेंगे, 30 दिन के बाद जिंदगी भर हम परमेश्वर को ही खुश करेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, है ना? वो ट्रैप है मेरे प्रियो, ट्रैप है। ये आज्ञा आने के बावजूद भी दानियल कहते अपने हर दिन के अनुसार से यरूशलेम की ओर जाकर, अपने मुंह को यरूशलेम की ओर लगाकर, खिड़की खोलकर, घुटना टेककर दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया। उनको पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। He knows what is the consequences if he disobey the decree of king। पर दानियल ने जानता है, लेकिन दानियल ने सोच लिया कि मैं परमेश्वर को ही खुश करूंगा, मेरे जीवन से मैं केवल परमेश्वर को ही प्रसन्न करूंगा। आप इस सच्चाई को बताना चाहता हूं, जो पवित्र जीवन बिताते हैं वही हिम्मत के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है तो जब हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे भी ना, नींद आ जाएगा, मुंह में से शब्द भी नहीं निकलेंगे। क्यों? हमारे जीवन में डर है। हम जानते मेरे जीवन में ये पाप रहने के कारण से परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्यों? हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। 2 भी इंटरलिंक है मेरे प्रियो। जो प्रार्थना करता है वो पवित्र जीवन जरूर बिताता है, जो पवित्र जीवन बिताता है वो प्रार्थना भी जरूर करता है। मान लो जो प्रार्थना करता है वो पाप में गिरने के लिए कभी चांस नहीं देता मेरे प्रियो, कभी चांस नहीं देता। तो आज इस सुबह के समय में हमारा प्रार्थना के जीवन किस प्रकार से मेरे प्रियो? दानियल कहते दिन में कितने बार प्रार्थना कर रहा था? 3 बार प्रार्थना कर रहा था। अब ध्यान से सुनिए, दानियल वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑफिशियल ऑफ दैट किंग। उस राजा के सबसे बहुत बड़ा अधिकारी था दानियल। काफी व्यस्त था, काफी व्यस्त था, फिर भी वो अपने जीवन में से कुछ समय को अलग किया परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। जब तक हम परमेश्वर के साथ अपने समय को नहीं बिता सकते, जब तक हम परमेश्वर के साथ हमारे हृदय को खोल के नहीं बात कर सकते, तो हमारे जीवन से परमेश्वर किस प्रकार से प्रसन्न होगा? सोच लीजिएगा। आज कभी मैं पूछा
कि ब्रदर या सिस्टर प्रार्थना किए, बहुत ही व्यस्त हो, बहुत ही व्यस्त हो गए, इतना बिजी हो गए कि खाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना करने के लिए टाइम कहां से मिलता है ना? जब खाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना करने के लिए कहां से टाइम मिलता है? डैनियल के पास एक्सक्यूजेस नहीं थे मेरे प्रियो। डैनियल इस प्रकार से कारण नहीं बता रहा था, आज मैं राजभवन में गया था, बहुत सारे काम था, इसलिए मैं बहुत व्यस्त हो गया, इसलिए आज ना 3 बार नहीं लेकिन 1 बार प्रार्थना करूंगा। कभी पढ़े बाइबल में? कभी पढ़े? डैनियल कहते हैं दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, 3 बार प्रार्थना करने वाला, कितना भी व्यस्त हो, जब उनका प्रार्थना का समय आ गया अपने कमरे में जाता था, खिड़की खोलकर उस यरूशलेम की ओर देखते हुए प्रार्थना करना डैनियल के जीवन में देख सकते हैं। आज आप प्रार्थना कर रहे क्या? बिना प्रार्थना से परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? अगर मान लो मैं किसी से बोला कि उदाहरण के लिए मेरी माँ से मैं कहा कि माँ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपसे आपको बहुत चाहता हूं बोल के मैं उनसे कभी भी बात नहीं किया, हो सकता है कि साल में 1 बार बात किया होगा, मैं तो 6 महीने में 1 बार बात कर रहा हूं, कॉल करके बोल रहा हूं माँ मैं आपसे बहुत प्रेम कर रहा हूं, कॉल कट कर रहा हूं। मेरी माँ बोलती है कि क्यों झूठ बोलता है, अगर सच में तू मेरे से प्रेम करता है तो जरूर मेरे लिए समय बिताने के लिए समय को अलग करता है। आज हमारे जीवन में सब चीज के लिए समय मेरे प्रियो, खाने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, हमारे कार्य करने के लिए समय है, हर चीज के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। थकावट आ जाता है, नींद आ जाता है, बीमारी, हाँ, और क्या क्या चीज रुकावट आ जाती है। लेकिन डैनियल उस प्रकार से नहीं था। डैनियल पवित्र जीवन बिताया, इसलिए वो हिम्मत के साथ वो प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। वो लोगों को डरा नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब हम डैनियल के पुस्तक उसका 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो डैनियल किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उस डैनियल को उस शेर के गुहा में से भी बचाने के लिए योग्य था। क्यों? परमेश्वर जानता है कि डैनियल परमेश्वर को भी प्रसन्न कर रहा था। जब when he was at his young age, जब वो जवान उम्र में था, तभी वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब हम इस अध्याय में देखते तो डैनियल लगभग 80 साल की उम्र था। लोग अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं, लेकिन अच्छी तरह से उसको समाप्त नहीं कर पाते। विश्वास की यात्रा को, आत्मिक जीवन को अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं, आखिर तक उसको समाप्त अच्छी तरह से नहीं करते। लेकिन डैनियल के जीवन में बिगिनिंग टू एंड, उनके जीवन में केवल परमेश्वर को ही प्रसन्न करने के जीवन को बिताया। तो पहला विषय पवित्र जीवन बिताओ, परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो। दूसरा विषय प्रार्थना करना सीखो, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तीसरा विषय परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना सीखो। जब डैनियल के 9 अध्याय में देखते हैं तो डैनियल कहते यिर्मयाह के पुस्तक पढ़ने के समय में यह सच्चाई को जान लिया कि 70 वर्ष समाप्त होने के बाद परमेश्वर कहते इस्राएल लोगों को इस बंधुआ में से बाहर निकालेगा बोल के डैनियल को पता चला। कैसा पता चला? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। इसका मतलब डैनियल के जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे हम कई बार आधा काम करते, कोई लोग प्रार्थना करेंगे तो वचन की इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, कोई लोग वचन को ज्यादा पढ़ेंगे तो प्रार्थना की इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, और वचन प्रार्थना है तो पवित्र जीवन है, हमारे उसमें कुछ ना कुछ कमी घटी तो जरूर दिखता है। हम उतना ये परफेक्ट नहीं है आज इस सुबह के वेले में हम बात करने के लिए हमारे जीवन के बारे में। वी आर नॉट वर्दी ऑफ इट। लेकिन डैनियल के जीवन में अगर आप देखते हैं तो मैं बोल सकता हूँ he was a Bible student. He was meditating on the word of God. परमेश्वर के वायदा कैसा पता चला? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पता चला। परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, इसलिए ना वो 21 दिन उपवास करके प्रार्थना किया कि प्रभु आपने इस प्रकार से वायदा किए आपके दास के द्वारा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, कब हमको इस बंधुआ में से इस 70 वर्ष तो समाप्त हो गया और कब तक हम इस बंधुआ में हमारे जीवन को बिताएंगे बोल के डैनियल प्रार्थना करने लगा। कैसा? कब प्रार्थना करने लगा? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा तभी उसको पता चला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सबके जीवन में परमेश्वर के वचन को किस प्रकार का स्थान हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है,
हर एक वचन, हर एक शब्द हमारे हृदय को छूने का सामर्थ इस जीवित वचन के ऊपर है, जीवित वचनों में है मेरे प्रिय। एक एक शब्द पवित्र आत्मा के प्रेरणा द्वारा लिखा हुआ शब्द है मेरे प्रिय। ये कोई मनुष्य लिखा सा पुस्तक नहीं है, ये पवित्र वचन है। ये हमारे आत्मा के लिए सामर्थ देने वाला, हमारे आत्मा के लिए रोटी है मेरे प्रिय। तो आज एक बार सोच लीजिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखो, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना सीखो, उस परमेश्वर के वायदों को लेकर प्रार्थना करना सीखो मेरे प्रियो। जब तक हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन के लिए जगह नहीं रहता है तो मेरे प्रियो हम किसको प्रसन्न करेंगे? आप ही बोलिए। जब तक हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए जगह नहीं है, तो हम किसको प्रसन्न करेंगे? हमारे हृदय को तो हम एम्प्टी नहीं रख सकते, खाली नहीं रख सकते, किसी ना किसी चीजों से भरना है, किसी ना किसी चीज से भरना है। अगर हम परमेश्वर के वचन से अगर हम अपने आप को, अपने हृदय को अगर हम नहीं भर पा रहे तो संसार की चीज आके हमारे हृदय में राज्य करेंगे। बिल्कुल पहला दानियल ने पवित्र जीवन बिताया, प्रार्थना का जीवन बिताया। तीसरा परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने वाला व्यक्ति था दानियल। आज हम सोच लेंगे, कई बार जब मैं आल्टर कॉल देता हूं प्रचार के बाद, कितने सारे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा बोलते, सब हाथ उठाते हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वो भोज नहीं है, वो प्यास नहीं है कि सचमुच में मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मुझे पवित्र जीवन बिताना है, मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुसार से चलना है, मुझे प्रार्थना के जीवन को बिताना है। बहुत सारे लोग नॉमिनल क्रिश्चियंस इसलिए बन जा रहे कि संसार की चीजों में, तो संसार जो आकर्षित करके जो दिखाता है ना, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया मेरे प्रियो, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो आज उस परमेश्वर के बुलाहट को पूरा करेंगे। चौथा विषय, दानियल ने अपने विश्वास को छुपा कर नहीं रखा मेरे प्रियो। अब देखिए, दानियल के पहला अध्याय से लेके आखिरी तक दानियल ने अपने विश्वास को कहां पर भी छुपा के नहीं रखा। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और लोग बोले कि ये परमेश्वर से प्रार्थना करता है, ये परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करता है। लोगों को दूसरा और एक चांस नहीं मिला कि किस विषय में दानियल को पकड़ेंगे, केवल ये परमेश्वर के विषय में ही इसको देख सकते हैं। कितना विश्वास है तो परमेश्वर के लिए उस शेर की गुफा में चलने के लिए भी तैयार है। कितना विश्वास है तो उस राजा के अधिकार को भी तिरस्कार कर सकता है। आज हमारे पास विश्वास है लेकिन वो क्रियाओं में दिखा रहे क्या? बहुत सारे लोग सीक्रेट बिलीवर्स रहते हैं, सीक्रेट बिलीवर्स। प्रभु क्या कहता पता है? मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में, यदि आप मनुष्यों के सामने मुझे अंगीकार नहीं करेंगे तो मैं उस पिता के सामने भी मैं आपको अंगीकार नहीं करूंगा। What is the meaning of living a secret Christian life? लोगों को परिस्थिति के कारण से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के जीवन को बिताते हैं, लेकिन जब आपको समय मिला, आपको एक मौका मिला कि आपके विश्वास को दर्शाने के लिए, विश्वास को बताने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत कीजिए मेरे प्रियो। डू नॉट मिसयूज योर अपॉर्चुनिटी टू शो योर फेथ, नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो इन डीड्स। केवल शब्दों में ही नहीं मेरे प्रियो, कार्यों में भी हमारे विश्वास को हम दिखाएंगे। कुछ सतावट आ गया तो हम बोलेंगे कि क्या विश्वास है, क्यों विश्वास करना। बहुत प्रकार के निराश होने के बातों को हम बात करते हैं, लेकिन डैनियल उस प्रकार से बात नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि बिना विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। इफ यू वांट टू प्लीज गॉड यू मस्ट हैव फेथ एंड दैट शुड बी इन एक्शंस, नॉट ओनली इन वर्ड्स। तो आज हमारे जीवन में अगर आप विश्वास से बोल के बोलते तो सच में लोग आपके जीवन को देख के बोल सकते हैं, यार सच में ये एक विश्वासी है, ये प्रार्थना करता है, ये सभी के जैसे अपने जीवन को नहीं बिताता है, ये पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रयास करता है। प्रार्थना करना इन व्यक्ति से सीखना है, पवित्र जीवन बिताना इस व्यक्ति से सीखना है। विश्वास इनके पास ज्यादा है। किसी भी सवाल का जवाब अगर हम पूछते थे परमेश्वर के वचन को लेकर ही ये जवाब देते। इनके जीवन में विश्वास बहुत है। मैं लोगों को दिखाने के लिए, मेरे शब्दों को गलत मत मान लिया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लोगों को बताने के लिए विश्वास करो बोल के नहीं बोल रहा हूं। आपके विश्वास के कारण से लोगों को पता चलना कि यह विश्वासी है। मेरे पास एक छोटी बहन आई थी, ज्यादा से ज्यादा उनका उम्र 14 लेके 15 वर्ष है।
अकेले घर में विश्वास में। जब वो प्रेयर के लिए आई थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर आई थी, जब उनके लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु ने उस बहन को छुटकारा दिया। आज वो अच्छी है, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, जब वो आई थी, वो प्रार्थना के बारे में, विश्वास के बारे में, वचनों के बारे में कुछ नहीं जानती। शी न्यू नथिंग। एक एक विषय सिखाने के बाद छोटे से लड़की प्रार्थना करते हुए अपने जो रोज को शुरुआत करना, जब समय मिले तो जब नया नियम दिए है उस नया नियम को पढ़ना, सोने के समय में प्रार्थना करना, परिवार के लिए प्रार्थना करना, उनके विश्वास के बारे में, परमेश्वर किस प्रकार से परमेश्वर के जीवन में छुटकारा दिया, किस प्रकार से उस मृत्यु के बंधन में से, शैतान के बंधन में से परमेश्वर को छुड़ाया है। इन सारे बातों को जब वो बहन ने दूसरे लोगों को बताते हुए जब अपने जीवन को बिता रही थी, लोग, अरे ये तो छोटी लड़की है, लेकिन इनके पास कितना ज्यादा विश्वास है। क्या आज हमको देख के उस प्रकार से बोल सकते क्या? क्योंकि हम प्रभु को ग्रहण कर, प्रभु को स्वीकार कर कितने वर्ष हो गए मेरे प्रियो? कम से कम 1 साल से ज्यादा हो रहा होगा। क्या आपके जीवन को देख के लोग बोल सकते क्या हाँ सच में इनके जीवन में विश्वास है, ये प्रार्थना करती है? बहुत ही मुश्किल है ना मेरे प्रियो? ध्यान से सुनिए, हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे परमेश्वर को ही प्रसन्न करना। हम संसार के लोग नहीं है मेरे प्रियो, संसार के अनुसार से अपने जीवन को बिताने के लिए। तो पहला विषय, दानियल ने पवित्र जीवन बिता रहा था। दूसरा विषय, दानियल ने प्रार्थना का जीवन बिता रहा था। तीसरा विषय, दानियल ने परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति था। चौथा विषय, दानियल के पास अपना जो विश्वास है वो कभी छुपा के नहीं रखा। पांचवा विषय, आखिरी विषय, दानियल ने एक ईमानदारी के जीवन को जी रहा था। लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी, लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी। मेहनत करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, आलसी नहीं था दानियल ने। 80 वर्ष में भी वो मेहनत कर रहा था। राजा लोग बदलते जा रहे, लेकिन दानियल का पोजीशन नहीं बदला। क्यों बताए? दानियल लिव्ड अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी। कोई भी राजा आने दो, हर काम दानियल के हाथों में सौंप कर वो आराम कर सकते, क्योंकि उनको पूरी रीति से विश्वास है कि दानियल उस काम को पूरा करेगा। कभी धोखा नहीं देगा, कभी लालच में नहीं गिरेगा, कभी अपने काम के लिए आलसीपन नहीं दिखाएगा। जो भी मौका मिलेगा दानियल पूरे रीति से उसको उपयोग करता। बल्कि हर राजा, नेबूकदनेस्सर क्यों ना हो, बेलशस्सर क्यों ना हो, डायरियस क्यों ना हो, ज़ेरेक्स क्यों ना हो, हर राजा इस सच्चाई को जान लिया मेरे प्रियो। लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी, एक ईमानदारी जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर जरूर प्रसन्न होगा मेरे प्रियो। बहुत सारे लोगों के पास टेस्टिमनी को हम खो जा रहे मेरे प्रियो। हमारे जीवन में जो टेस्टिमनी है ना, जो गवाही है ना, उसको खोते जा रहे हो। अगर नमक अपने नमकीन को खो जाते तो उससे क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। एक विश्वास भी अपने गवाही को खो जाते तो उसके जीवन से क्या फायदा? आपको और हमको, प्रभु सभी को इस पृथ्वी के नमक के हिसाब परमेश्वर ने हमको बुलाया है। इस जगत के ज्योति के समान परमेश्वर ने हमको बुलाया है। अगर हम अपने मर्जी के अनुसार से जी के, प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है, प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपके पापों को क्षमा करता है, बल्कि यदि हम प्रचार भी करेंगे, 1000 शब्द भी बोलेंगे ना, एक शब्द उनके हृदय को टच नहीं करता मेरे प्रियो। क्यों? हमारे लाइफ में वो लोग देख रहे हैं, टेस्टिमनी है क्या, ये लोग किस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहे हैं। गांव खेड़े पाड़ में कहावत रहता है, हाथी एलिफेंट के लिए कहते दिखाने के लिए दांत अलग रहता है और खाने के लिए दांत अलग रहता है। विश्वासियों के जीवन में भी ऐसी हो रहा है मेरे प्रियो। दिखाने के लिए बहुत विश्वास में है, पवित्र जीवन बिता रहे, व्हाइट एंड व्हाइट पेन के हम घूम रहे, हमारे लाइफ को देखे, हमारे जो चाल चलन को देखे बोलते कि अब्बा ये लोग कितना अच्छे हैं, लेकिन अंदर किस प्रकार से? जब कोई नहीं है, अकेले में हमारे मन में किस प्रकार के सोच आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, जब हम इन सारे विषयों को जब हम देखते तो क्या लोग बोल सकते क्या इनके जीवन में जो गवाही है वो बहुत बड़ा गवाही है? वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते, लेकिन अपने इंटेग्रिटी को तोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। जीवन को देने तक तैयार रहेंगे, लेकिन अपने वफादारी या अपने जिम्मेदारी या अपने ईमानदारी को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं रहेंगे। अगर आज हमारे जीवन में उस प्रकार का गवाही रहता है तो हम जरूर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। जब लोग अपने भलाई के कामों को देख के जब परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं होगा मेरे प्रियो? एक बेटा या बेटी कुछ अच्छा काम करे तो माँ बाप क्या करेंगे? दुख हो जाएंगे? नहीं, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे जीवन को देखकर भी परमेश्वर, जब हमारे जीवन में जो गवाही है, जब लोग बोलते कि अरे ये व्यक्ति विश्वासी है, ये व्यक्ति कितना अच्छा काम करता है, ये व्यक्ति कितना ईमानदारी है, जब परमेश्वर इन शब्दों को सुनता है तो परमेश्वर भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर भी बहुत खुश हो जाएगा। हमारे आसमानी बाप, हमारे खुदा
जो हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान दिया है, वो भी खुश हो जाता है कि मेरे बेटे देखो मेरे चाल चलन के अनुसार से चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज इन सच्चाओं को आपके बीच में रखना चाहता हूं। और आपके जीवन में पवित्र जीवन है तो आज आप निर्णय ले सकते, क्योंकि बिना पवित्रता से कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना प्रार्थना से परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना वचन को पढ़ के परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, बिना विश्वास के साथ परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना इंटेग्रिटी के साथ हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में अगर एक चीज भी मिस हो रहा है तो मेरे प्रियो, आपके भाई मानकर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही हमारा लाइफ को हम सुधार लेंगे। कल के लिए और एक मौका के लिए वेट मत करो मेरे प्रियो। आज ही इसी समय के बारे में प्रभु का वचन बताता है। आज ही प्रभु का समय है। अगर आज ही परमेश्वर का आगमन है तो मेरे प्रियो, आपका जीवन किस प्रकार से हो गया? शुरुआत तो अच्छी तरह से शुरुआत करें। अगर हम अंत तक उस विश्वास में अगर हम नहीं बने रहेंगे तो हमारे जीवन को हम खो जाएंगे मेरे प्रियो, इस संसार के चक्कर में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन को जांच लेंगे। आज हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं मेरे प्रियो? Whom we are pleasing this morning. May the Lord touch your hearts this morning. परमेश्वर के वचन आज आपके हृदय को स्पर्श करने पाए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर ने आज हमको बुला रहा है। पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, वचन के अनुसार से चलने के लिए, जीने के लिए, विश्वास को छुपाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, विश्वास को दिखाने के लिए, सबसे बढ़कर एक मसीह का गवाही को लेकर जीने के लिए इस संसार में परमेश्वर ने आपको बुला रहा है। अगर इन चीज हमारे जीवन में नहीं है तो हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? एक बार सोच लीजिएगा, एक बार सोच लीजिएगा। आज ही परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आपके हृदय को कठोर ना बना लीजिए, आपके हृदय को कठिन मत बना लीजिए मेरे प्रियो। उस परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर जरूर आपको मौका देगा, जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर का फेवर दानियल के ऊपर आया, जिस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह दानियल के जीवन के ऊपर दिखाया, वैसे ही अनुग्रह आज आपके जीवन में परमेश्वर दिखाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते तो आइए हमारे जीवनों को हम सुधार लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिता प्रभु, आप हम सभी को जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए, हमारे जीवन को बिताने के लिए आप हमको सहायता और मदद कीजिए। विशेष करके पिता इस सुबह के वेले में पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। हमारे चाल चलन, हर काम से प्रभु केवल आपको प्रसन्न करने के लिए सहायता कीजिए, ताकि प्रभु हम हिम्मत के साथ कह सके कि मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मैं इस जीवन को बिता रहा हूं। मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, लेकिन केवल उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए ही मेरे जीवन को बिता रहा हूं। बल्कि हमारे जीवन में इस बड़ा गवाही को निकालिए बल्कि प्रार्थना करता हूं पिता। विशेष करके इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज इस वचन को सुनकर अपने जीवन को सुधार ले रहे, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप रहे। पिता, आपकी दया और आपके अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आशीष कीजिए पिता, इस संसार के अभिलाषों में से उनको संभालिए प्रभु, परीक्षाओं में से संभालिए पिता, हिम्मत दीजिए, विश्वास दीजिए प्रभु, विजय दीजिए उनके प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप आशीष और अनुग्रह कीजिए। आपके आगमन के लिए हम सभी को तैयार कीजिए। उनके सारा महिमा, इज्जत, आदर केवल आपके पवित्र नाम को देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और बड़ी दया से कबूल कर पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।